बड़ी खबर से जम्मू कश्मीर में विधानसभा सत्र का आज तीसरा दिन है, लेकिन शुरुआत से ही विधानसभा सत्र का ये तीसरा दिन एक बार फिर से हंगामे की भेंट चढ़ गया। जम्मू कश्मीर विधानसभा सत्र का आज ये तीसरा दिन चल रहा है, प्रगति पर है, लेकिन तीसरे दिन हंगामे के साथ ये सत्र शुरू हुआ। पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से स्पेशल स्टेटस का प्रस्ताव रखा गया और उसके बाद स्पीकर ने उस प्रस्ताव को पास कर दिया है, लेकिन बीजेपी की तरफ से एक बार फिर से विधानसभा के अंदर जोरदार हंगामा किया, विरोध किया गया और कई सारे नारे भी बीजेपी के तमाम जो विधायक इस वक्त सदन में बैठे हुए हैं उन्होंने नारे भी लगाए। लेकिन तीसरा दिन आज ये उम्मीदें जताई जा रही थी कि विधानसभा का सत्र जम्मू कश्मीर के अंदर जब शुरू होगा तो काम और पूरी तरीके से यहां पर चलेगा, अलग अलग मुद्दे उठेंगे, लेकिन पहले दिन से ही ये सत्र हंगामेदार रहा है और आज तीसरा दिन जिस पर सबकी नजरें बनी थी, क्योंकि स्पेशल स्टेटस को लेकर एक जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में इसका जिक्र किया था, पहले उन्होंने राज्य बहाली के दर्जे को लेकर अपना प्रस्ताव जो है वो कैबिनेट से पास किया, उसके बाद विधानसभा के अंदर यह प्रस्ताव रखा गया, स्पेशल स्टेटस को लेकर यह प्रस्ताव रखा गया और जिसकी तस्वीर भी इस वक्त आप देख रहे हैं। तो लगातार ये तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो इस वक्त सदन में प्रस्ताव जो पेश किया गया था। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी की तरफ से यह प्रस्ताव रखा गया था। जैसे उन्होंने प्रस्ताव सामने रखा उसके बाद बीजेपी के विधायकों की तरफ से जोरदार हंगामा किया गया, विरोध जताया गया, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यह कहा कि रेजोल्यूशन पास कराओ, रेजोल्यूशन पास कराओ। ये नारे लगातार देखने को मिले, ये हमारा हक है, ये हमारा अधिकार है, ये विधायकों और मंत्रियों द्वारा जो है वहां पर किया गया। लेकिन उसके बाद स्पीकर ने इस प्रस्ताव को पास किया, यानी मंजूरी दे दी, लेकिन उसके बाद भी बीजेपी के विधायकों ने जोरदार तरीके से वहां पर हंगामा किया। ये तस्वीरें आप देख लीजिएगा। बिल्कुल इसी के साथ विधानसभा सत्र की अगर बात की जाए तो सुबह से ही ये कहा जा रहा था कि आज जब सत्र शुरू होगा तो हंगामेदार रहने वाला है, क्योंकि कई मुद्दों को लेकर इसमें चर्चा की जाएगी और कई प्रस्ताव जो है उन पर भी चर्चा की जाएगी। अगर बात की जाए आज के सेशन की तो साफ तौर पर जमकर हंगामा जो है विधानसभा सत्र के अंदर देखने को मिला। और आपको बता दें कि ये भी देखने को मिला कि जहां एक तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये कहा कि ये स्पेशल स्टेटस हमारा हक है, इसे पास किया जाए, और जब स्पीकर ने इसे पास भी किया तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जय श्री राम के नारे भी अंदर सेशन के देखने को मिले। और अगर बात की जाए सत्र की तो आज तीसरा दिन है, 5 दिन का ये विधानसभा सत्र रहने वाला है और ऑपोजिशन पार्टी के तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने इसका पूर्ण विरोध जो है वो किया। लेकिन यहां पर देखने वाली बात यह है कि आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार जो जीते थे राज मलिक, उन्होंने इस रेजोल्यूशन को सपोर्ट किया है। तो सबसे बड़ी बात ये देखने को मिल रही है कि ऑपोजिशन पार्टी के तौर पर भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से जिन बिल पर, जिन प्रस्तावों पर चर्चा की जा रही है उनको पास करने की बात की जा रही है, एज अ ऑपोजिशन पार्टी पूरा जमकर विरोध करती हुई नजर आ रही है। चलिए इसी पे अधिक जानकारी लेंगे, हमारे साथ हमारे संवाददाता इमरान नाइकू जुड़ चुके हैं। इमरान, हंगामेदार ये सत्र का फिर से सेशन जो है वो रहा और साफ तौर पर जहां एक तरफ रेजोल्यूशन पास करने की बात की गई, भारतीय जनता पार्टी ऑपोजिशन के तौर पर फिर से विरोध करती हुई नजर आई। क्या कुछ फिलहाल वहां से निकलकर सामने आया? इमरान, आप सुन पा रहे हैं हमें? चलिए इमरान तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। आर्टिकल 370 35A पे एक रेजोल्यूशन नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से लाई गई थी डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी की तरफ से, और उसे यहाँ पे मेजॉरिटी ने पास किया है। एक तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लेजिस्लेटर्स, साथ साथ सजाद गनी लोन, पीडीपी के 3 जो लेजिस्लेटर्स है, इसके अलावा आम आदमी पार्टी का जो एक ही वाहिद एमएलए है, उन्होंने भी इस रेजोल्यूशन को सपोर्ट किया है और बाद में स्पीकर ने उस पर मोहर लगाई और रेजोल्यूशन पास करने का अनाउंस किया। और ये रेजोल्यूशन को पास करने के साथ ही बीजेपी ने यहाँ पे एहतजाज शुरू किया और उसके बाद स्पीकर ने 15 मिनट के लिए सेशन को मुलतवी किया, लेकिन अभी भी सेशन शुरू नहीं हुआ है क्योंकि बीजेपी अभी भी एहतजाज कर रही है इस रेजोल्यूशन पास के खिलाफ। और पूरी जो बीजेपी के जो तकरीबन 28 जो लेजिस्लेटर्स है, जो एमएलएज है, वो बिल्कुल हाउस के बीच में बैठे हैं, एहतजाज कर रहे हैं और स्पीकर अभी कुछ देर बाद वापस आ रहे हैं। हालांकि बाकी जो लेजिस्लेटर्स है जिन्होंने इस रेजोल्यूशन को पास करने में सपोर्ट किया है, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ साथ बाकी जो सियासी जमातें हैं बीजेपी के छोड़ के, तो वो हाउस के अंदर पहुंचे हैं, लेकिन खामोश बीजेपी दूसरे इस पास करने के यहाँ पे कॉन्फ्रेंस
उन्होंने इल्जाम कई सारे लगाए कि 97 से ही नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर में जो बदअमनी है उसकी जिम्मेदार है। लेकिन कुल मिला के फिलहाल ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन है और अब स्पीकर आ रहे हैं। बिल्कुल ये स्पीकर अब पहुंच चुके हैं, स्पीकर अपनी चेयर पे बैठ रहे हैं और दोबारा से अब यहाँ पे जो एहतजाज है वो शुरू हो रहा है। और बीजेपी की तरफ से बिल्कुल स्पीकर अपनी चेयर पर बैठ चुके हैं, लेकिन बीजेपी जो अपनी चेयर छोड़ के बीच में आए हैं इस सदन के, और ये जो हाउस है और मुसलसल वो इस रेजोल्यूशन पास के खिलाफ अपना एहतजाज कर रहे हैं। बिल्कुल इमरान, कब तक ये फिर से एक बार पूरी तरीके से बहाल होने की आशंका है? कितना समय और लग सकता है? और अगर सब विधायक एक बार फिर से इस विधानसभा में आकर बैठते हैं तो किस तरह का दृश्य निकल कर आ सकता है? क्या फिर से इस पर विरोध किया जाएगा? जी 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 देखिए, अब तो स्पीकर आ चुके हैं। स्पीकर के आने का मतलब ये है कि दोबारा से अब जो कार्रवाई है वो शुरू होगी, यानी कि दोबारा से बहाल हुई है। लेकिन बीजेपी ने जिस तरीके से इस वक्त सुरेंद्र जो सुनील शर्मा है, लीडर ऑफ अपोजिशन, वो खुल के इस वक्त स्पीकर के सामने एहतजाज कर रहे हैं, स्लोगन्स दे रहे हैं और स्पीकर खुद सुन रहे हैं। तो आप दूसरी तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो विधायक है वो भी इसमें अब उनके खिलाफ जो है जम के नाराबाजी कर रहे हैं। तो कुल मिला के बड़ा गर्मा गर्म माहौल है इस वक्त। जम के एक दूसरे के ऊपर जो है इल्जाम आयद किए जा रहे हैं और बीजेपी पर इल्जाम आयद किए जा रहे हैं कि 2019 के बाद उन्हें जम्मू कश्मीर। इमरान, एक बात बताइएगा, जब पहले सत्र शुरू हुआ आज तीसरे दिन का, तो क्या ये पहले से निर्धारित था कि आज इस तरह से प्रस्ताव आएगा और उस पर एक प्रक्रिया होगी, वोटिंग होगी, सहमति होगी, उसके बाद इस प्रस्ताव को पास किया जाएगा? लेकिन वो नहीं हुआ, विरोध हुआ। स्पीकर ने कहा कि अगर इसके ऑपोजिट में कोई नहीं बोलेगा तो इसका वोटिंग कराएंगे। लेकिन जब हंगामा हुआ तो एकदम से प्रस्ताव को पास कर दिया गया। जी बिल्कुल, हंगामा इस वक्त जारी है। देखिए, हम शुरू से ही कह रहे थे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो पहला इकदाम होगा वो स्पेशल स्टेटस की रेस्टोरेशन पर एक रेजोल्यूशन पेश की जाएगी और वैसा ही हुआ जो हम पिछले एक हफ्ते से या 2 हफ्ते से बोल रहे थे, और वैसा ही हुआ। जो ही आज कार्रवाई शुरू हुई तो पहला ही इकदाम जो है स्पीकर की तरफ से यही था कि सुरेंद्र चौधरी जो डिप्टी सीएम भी है और जम्मू से ताल्लुक रखते हैं, वो एक रेजोल्यूशन पेश करेंगे। और बाद में स्पीकर ने कहा कि अगर अपोजिशन की तरफ से कोई बोलना चाहता है तो वो बोले, अगर नहीं तो वो इसको फर्दर पास करने की तजवीज करेंगे। तो जब मुसलसल अपोजिशन जमातों ने एहतजाज किया तो बाद में बिल को इस रेजोल्यूशन को पास करने की स्पीकर ने हिदायत दी कि जो लोग इसके फेवर में वो हाथ खड़े करें, जो इसके अपोजिट है वो भी बताएं। लेकिन मेजॉरिटी जो थी वो रेजोल्यूशन के पास के फेवर में थी और यूं इस तरीके से एक अहम और हिस्टोरिक डेवलपमेंट हुई है। जी के अभिभाषण पर भी चर्चा की जाएगी और धन्यवाद प्रस्ताव पर भी चर्चा की जाएगी। उसको लेकर क्या कुछ जानकारी फिलहाल सामने आ रही है? फिलहाल अभी चूंकि यहाँ पे मुसलसल हंगामा जारी है, जिस तरह से जो भारतीय जनता पार्टी के जो एमएलएज हैं बिल्कुल स्पीकर के चेयर के सामने नीचे बैठे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, स्लोगन दे रहे हैं। तो फिलहाल अभी यहाँ पे माहौल जिस तरीके से हमें दिख रहा है कि फिलहाल एक दूसरे पे इल्जाम तराशी हो रही है, फिलहाल स्लोगन्स हो रहे हैं, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। और दूसरी तरफ से जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलएज है, लेजिस्लेटर्स है, वो भी हाथों में रेजोल्यूशन का। ठीक है इमरान, लौटेंगे आपके पास। फिलहाल आप बने रहिएगा और पूरे इस जो इस वक्त सत्र चल रहा है इस पर नजर बनाए रखिएगा। इस वक्त फिलहाल हमारे साथ बीजेपी से माफ कीजिए अभिजीत जसरोटिया जी, बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी जरा फोन लाइन पर बातचीत करेंगे। अभिजीत जी, बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। अभिजीत जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? चलिए, फिलहाल फोन कॉल कट चुका है, लेकिन इमरान नाइक को इस वक्त हमें जानकारी दे रहे थे कि हंगामा लगातार बरकरार है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायक इस वक्त हंगामा कर रहे हैं और इस रेजोल्यूशन के खिलाफ अपनी आवाज उठा रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। जैसे ही इस रेजोल्यूशन को पास किया गया और उसके बाद उससे पहले भी बीजेपी ने विरोध किया, जैसे ही इस प्रस्ताव को पेश किया गया था, प्रस्ताव के पेश करने के बाद जोरदार हंगामा हुआ दोनों तरफ से। इसमें कुछ सहयोगी दलों ने भी वहां पर कहीं ना कहीं इसमें समर्थन किया।